अगली गाड़ी का नाम सुनकर शायद लोग इस वीडियो को देखना ही बंद कर दें या फिर इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। उस गाड़ी का नाम है मारुति विटारा ब्रेज़ा। रुको रुको, मेरी बात सुन लो फिर जाना छोड़ के। आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि टोयोटा वालों ने विटारा ब्रेज़ा के ऊपर अपना बैज लगाकर अर्बन क्रूज़र के नाम से लॉन्च किया हुआ है, जो कि धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही है। ये दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल एक हैं क्योंकि ये अलग हैं ही नहीं। इन दोनों को एक ही प्लांट में बनाया जाता है। फिर चाहे डिज़ाइन की बात करें, फीचर्स की, केबिन स्पेस की, बूट स्पेस की, बिल्ड क्वालिटी की, हर मामले में ये दोनों गाड़ियाँ एक ही हैं। दोनों गाड़ियों के प्राइसेस भी सिमिलर हैं, बस अंतर इतना है कि विटारा ब्रेज़ा का जो बेस मॉडल है LXi वो आपको 8.5 लाख रुपए का मिल जाता है, जबकि अर्बन क्रूज़र का कोई बेस मॉडल है ही नहीं। इसीलिए अर्बन क्रूज़र लगभग 9.25 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि विटारा ब्रेज़ा 8.5 लाख रुपए से ही शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपको विटारा ब्रेज़ा इग्नोर करके अर्बन क्रूज़र के लिए लेने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अर्बन क्रूज़र के साथ आपको बेहतर वारंटी ऑफ़र मिल जाता है, जो कि है 3 साल तक का या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का, जबकि विटारा ब्रेज़ा के साथ आपको 2 साल तक का या फिर 40,000 किलोमीटर तक का ही मिल पाता है। रही बात आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर रीसेल वैल्यू की, तो दोनों ही कंपनियां इस मामले में ज़बरदस्त हैं। तो फिर विटारा ब्रेज़ा क्यों लेना और अर्बन क्रूज़र क्यों ना लेना। अगली गाड़ी है फोक्सवैगन की टिगवान ऑल स्पेस। ये एक 7 सीटर SUV है। इसके साथ भी वही ओवर प्राइस वाली कहानी है। पहले फोक्सवैगन वालों ने 5 सीटर टिगवान को लॉन्च करा था, वो बिल्कुल भी नहीं चली। तब जाकर उनको समझ आया कि इंडियन मार्केट में 35 से 40 लाख रुपए तक की सेगमेंट में सिर्फ 7 सीटर ही बिकती हैं, 5 सीटर नहीं बिकती। तब जाकर इन्होंने टिगवान को डिसकंटिन्यू कर दिया और इसको ऑल स्पेस का रूप दे दिया और इसमें पीछे में 2 और सीट्स लगा दी। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं बिक पाई, जिसके पीछे वजह है इसमें डीजल इंजन का ना होना। फोक्सवैगन वालों ने एक कमी तो दूर कर दी, पर दूसरी कमी दूर नहीं कर पाए। गाड़ी में 7 सीट्स तो लगा दी, लेकिन डीजल इंजन के साथ नहीं, पेट्रोल इंजन के साथ में। इस प्राइस सेगमेंट में 95% या उससे भी ज़्यादा कस्टमर्स डीजल इंजन लेना पसंद करते हैं। 40 से 45 लाख रुपए की कोई पेट्रोल SUV नहीं लेता। इसके अलावा टिगवान ऑल स्पेस एक ट्रू 7 सीटर ही नहीं है। इस गाड़ी में आपको सिर्फ एक सिंगल वेरिएंट मिलता है 40 लाख रुपए का। इस प्राइस बजट में जो 7 सीटर आपको मिल रही है, 3rd रो में एडल्ट्स कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। तो फिर क्या मतलब है इतने पैसे खर्च करने का, एक पेट्रोल 7 सीटर SUV खरीदने का। इससे अच्छा तो इसके आधे पैसों में मिलने वाली सफारी या फिर इनोवा क्रिस्टा खरीद ली जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली गाड़ी है होंडा की WRV। इसने बहुत ही सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया था, क्योंकि ये एक लौती ऐसी गाड़ी थी जिसमें सनरूफ मिल जाती थी, मतलब कि सनरूफ और इसके डीजल इंजन में मिलने वाला माइलेज, ये दोनों ही इसके लिए USB थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी सेगमेंट में इतने सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए कि WRV कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। इस गाड़ी में अब सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। इतने पैसों में दूसरी गाड़ियों में पता नहीं क्या कुछ नहीं मिल जाता। फिर मैं चाहे बात करूं नेक्सॉन की, सोनेट की, वेन्यू की, XUV 300 की या फिर किसी और की। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें आपको वेरिएंट्स नहीं मिलते। इसका पेट्रोल और डीजल इंजन सिर्फ 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ही नहीं, जबकि SUVs में आजकल लोग ज़्यादातर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना पसंद करते हैं। जबकि अपनी सेगमेंट में सबसे महंगे प्राइसेस से शुरू होती है। पेट्रोल इंजन में लगभग 9,62,000 रुपये से शुरू होती है और डीजल इंजन में लगभग 11 लाख रुपये से शुरू होती है। जबकि इसकी सेगमेंट की सभी गाड़ियाँ 7.5 लाख रुपये से लेकर 9.25 लाख रुपये तक शुरू हो जाती है पेट्रोल इंजन में, और 9.5 लाख रुपये से 10.25 लाख रुपये तक शुरू हो जाती हैं डीजल इंजन में। इसीलिए इस गाड़ी में वेरिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बेकार तरीके से किया गया है। यही वजह है कि इस गाड़ी की बिक्री काफ़ी कम हो चुकी है। इसकी सेगमेंट में जो बाकी बेहतर ऑप्शंस हैं, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर होगा। अगली गाड़ी है महिंद्रा की अल्टुरा G4। प्रोडक्ट वाइज बात की जाए तो ये एक बेहतरीन गाड़ी है। इसमें ना सिर्फ वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिलता है, बल्कि स्पेशियस केबिन है, बेहतरीन राइड क्वालिटी है और फुली लोडेड फीचर्स मिल जाते हैं।
फिर वो चाहे कंफर्ट के हों या फिर सेफ्टी की। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो इसमें बेस्ट इन सेगमेंट सेफ्टी मिलती है 9 एयरबैग्स के साथ में, लेकिन इंडियन कस्टमर्स को ये गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। टोटली इग्नोर कर दिया इंडियन कस्टमर्स ने। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए महिंद्रा वालों ने इसके ऊपर फ्लैट 2 लाख रुपीज़ या फ्लैट 3 या 4 लाख रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी चलाया। इसके बाद भी इसकी सेल्स में कोई खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। असल में हर किसी ब्रांड की हर किसी मार्केट में एक प्राइस लिमिट ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टाटा वाले अगर 30, 35 या 40 लाख रुपए की गाड़ी लॉन्च कर दें तो बहुत कम लोग होंगे उसे ख़रीदने वाले। लेकिन अगर वो 5 लाख रुपए तक के बजट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो आग लगा देगा मार्केट में। लेकिन अगर 30 से 35 लाख रुपए में टोयोटा, हुंडई या फिर जीप जैसी गाड़ियों ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो ज़्यादा बिक सकती है। इसीलिए प्रोडक्ट वाइज अगर देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, पर कम बिक पाने की वजह से इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू, बल्कि आपको आफ्टर सेल सर्विसेज में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी कम बिकी है। तो मेरी अगर माने तो आप इस गाड़ी को इग्नोर ही करें। और अब अगली और आखिरी गाड़ी है महिंद्रा की KUV 100 NXT। कई सारे लोग इसे हैचबैक मान सकते हैं, लेकिन ये एक SUV कम हैचबैक है, या फिर जो भी है बीच का हिसाब किताब आप समझ लेना अपने हिसाब से। लेकिन इस गाड़ी का जो डिज़ाइन कंसेप्ट है काफ़ी शानदार है। इतनी छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी ये दिखने में काफ़ी स्पोर्टी नज़र आती है। हो सकता है कि डिज़ाइन के मामले में आपके व्यूज़ थोड़े अलग हों, लेकिन अगर इस गाड़ी की राइड हैंडलिंग क्वालिटी और इंजन की रिफाइनमेंट के बारे में बात करें तो वो बहुत बेकार है। इतना ही नहीं, अगर फीचर्स के बारे में बात की जाए तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इस गाड़ी में काफ़ी कम फीचर्स मिल पाते हैं। इस गाड़ी की बिक्री अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। जहाँ तक मुझे याद है, शायद मई की लीस्ट सेलिंग कार भी यही थी। इसलिए आप लोग तो इस गाड़ी को पहले से ही इग्नोर कर रहे हैं, और मेरी रिकमेंडेशन भी इसको इग्नोर करने की ही है। अगर आपको इस सेगमेंट में एक SUV चाहिए तो हुंडई वालों की AX1 या फिर टाटा वालों की हॉर्नबिल जल्दी ही लॉन्च होने वाली है 2022 में, और तब तक आप वेट कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में 13 SUVs जिन्हें ख़रीदने से आपको बचना चाहिए। और अगर आपकी नज़र में कोई एक ऐसी SUV है जिसे इस लिस्ट में होना चाहिए था, या फिर कोई एक ऐसी गाड़ी जिसे इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए था, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।